हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हम स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो भारत की संप्रभुत्व से बात करता है, वो भारत की सॉवरेनिटी को लेकर के बात करता है। तो बात यह है कि 5 अगस्त 2020 को जम्मू एंड कश्मीर को जब 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्रालय के द्वारा, जो उस समय के तत्कालीन हमारे गृह मंत्री थे और अभी भी हैं अमित शाह, उनके द्वारा बिल लाया गया था संसद में, और उसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को 2 पार्ट में विभक्त कर दिया गया था। बाइफरकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर दिया गया था। उसके बाद देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान ने बहुत हवा बनाया था, यूनाइटेड नेशन में भी गया था, उसने चाइना का भी सहयोग लिया था, लेकिन कोई बात नहीं बनी, उनकी कोई खिचड़ी नहीं पची। तो क्या हुआ कि अब 1 साल के बाद जब उनको लगा कि कुछ नहीं कर पाई उनकी सरकार, तो उन्होंने क्या किया, एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। वो प्रोपेगेंडा क्या है, अभी एक पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है मैप जारी करने का। कुछ दिन पहले चाइना ने किया, फिर अब आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि जब नेपाल ने जो मैप जारी किया था उसमें लिपू लेक और भारत के बहुत सारे हिस्से को उसने अपने अंदर के क्षेत्र में कर लिया था। तो उसी तरीके का अब नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है पाकिस्तान ने तो हद ऐसी करी है कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगी। क्या कोई ऐसा कर सकता है कि अगर सरकार काम ना करे तो वो नए मैप जारी कर करके वहां के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा करता रहे? एग्जैक्टली पाकिस्तान ने भी वही किया है। आप मैप देख रहे होंगे, ये पूरा वर्ल्ड इंडिया का मैप है और ये वर्ल्ड मैप है। तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया में आता है। तो साउथ एशिया में जब हम यहाँ आ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा भारत आ जाता है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने पहले जो विवाद था अभी भी है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, तो इस बार जो पाकिस्तान ने 3 प्रोपेगेंडा स्टार्ट किए हैं, 3 फ्रंट खोले हैं। वो एक पहला फ्रंट तो जम्मू एंड कश्मीर है ही सही। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ करता था अभी तक, वो बस इतना हिस्सा पीओके माना जाता था, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हिंदी में आप बोलेंगे तो पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र, ये वाला इतना हिस्सा। इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा और आ जाता है यहाँ पर। लेकिन अब क्या किया है पाकिस्तान ने इस फ्रंट पे ये किया है कि ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा लद्दाख तक का पूरा हिस्सा उसने पाकिस्तान में दिखा दिया है ना। इंटरेस्टिंग, मजेदार। ये कहाँ, ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा इसने पाकिस्तान में दिखा दिया, पूरा का पूरा क्षेत्र। फिर जो ये वाला हिस्सा है, इस पे तो चाइना खुद अपने आप क्लेम कर रहा है कि वो हमारा हिस्सा है। तो मतलब इन दोनों ने मिलकर के क्या किया कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, इसको पूरा का पूरा किसमें मिला दिया है पूरा पाकिस्तान में और चाइना में। दूसरा फ्रंट कहाँ खोला है पाकिस्तान ने, दूसरा फ्रंट यहां पे खोला है सर क्रीक लाइन पर। यहां पर आप देखेंगे ना, जो हमारा कच्छ का जो क्षेत्र आता है, रणोपकक्ष का, वहां पर है ना सर क्रीक लाइन है। अब गूगल करेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा वहां पर। यह क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में, जब मैंने एसएसबी का इंटरव्यू दिया था कि सर क्रीक लाइन कहां पर है। दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट लाइन, तो वो मुझे बहुत भारी पड़ गया था, तो ये मुझे नहीं पता था। तो ये वाला बहुत ही विवादित है, लोगों को बहुत कम पता होता है, नेवी का यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो ये वाला लाइन पे उसने सेकंड फ्रंट खोला है। तीसरा फ्रंट जो मैं बताऊंगा ना आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आपको बिलीव नहीं होगा कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। डेफिनेटली उसने किया है। क्या किया है, जूनागढ़, यह गुजरात का हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पर है जूनागढ़। तो जो जूनागढ़ है ना, वो पाकिस्तान से कहीं तक संपर्क नहीं है, उसका जमीनी संपर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने थर्ड फ्रंट यहां पर खोला है जूनागढ़ में। तो उसका ये कहना, उसने 3 जगह पर क्लेम किया है, पाकिस्तान पे, ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो वाला क्षेत्र पर, दूसरा यहाँ पर सर क्रीक लाइन पर, और तीसरा यहाँ पर जूनागढ़ पर। उसने ये 3 मैप दिखाए हैं, 3 मैप अपने मैप में जगह दिखाए कि पाकिस्तान का फ्रंट है ये, मतलब पाकिस्तान की जमीन है ये। अब खुद सोचिए आप कि कितना हास्यास्पद लग रहा है ये सुनने में, समझने में कि जूनागढ़ को कैसे कर सकता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में जो आगे जानकारी दूंगा वो जूनागढ़ के बारे में रहेगा। कश्मीर के ऊपर हम बहुत ही विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग एपिसोड लेकर के आऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही वाइडली इंफॉर्मेशन रहेगा उसमें। लेकिन ये जूनागढ़ का है जो मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखिए, जूनागढ़ के जो राजा थे ना, उस समय नवाब थे, वो नवाब जो था वहाँ का वो मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जो वहाँ की कह सकते डेमोग्राफी थी, वो हिंदू थी।
मतलब 100 लोगों में से 80 लोग ऐसे थे जो हिंदू थे, राजा उनका मुस्लिम था। इसका अपोजिट कश्मीर में था, कश्मीर का राजा जो था वो हिंदू था, वहां की मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम थी। और हैदराबाद में भी थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी ही इक्वल आ रही थी। तो वहां का जो उस समय का जो तत्कालीन राजा था या कह सकते नवाब था, वो था नवाब मोहम्मद महावत खान जी। नवाब मोहम्मद महावत खान जी जो था वो यहाँ का क्या था, नवाब था। तो ये नवाब जो था ना, इसका एक बहुत थोड़ा अच्छा खासा शौक था। शौक ये था कि वो जानवरों को बहुत पाला करता था वो। तो उसकी जो भैंस थी ना, उसकी भैंस का नाम था माया। बहुत इंटरेस्टिंग बंदा था वो। जब अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो वो इतना ज़्यादा जानवरों से प्रेम करता था कि उसने जब प्लान किया कि वो भारत को छोड़ करके पाकिस्तान रवानगी कर लेगा, तो क्या हुआ कि वह अपने साथ किसी को लेके नहीं गया, बस जानवरों को लेके गया। ये उसकी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट थी, जो कि दिखाता है कि वो कितना एनिमल लवर था। तो वो क्या हुआ कि जो आज़ादी की मतलब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। 563 रियासतें थी, जिसको बाद में आप देखेंगे तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सबको यूनाइट किया। तो उस समय 3 रियासतें ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी, आज़ाद थी। एक थी उसमें जूनागढ़, दूसरी थी उसमें हैदराबाद रियासत, और तीसरी थी भोपाल, जहां पे मैं रहता हूं अभी। भोपाल जो क्षेत्र है, ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट थी। तो 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंट थी यहां पर, तो क्या हुआ कि 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त को जो यहां का जो नवाब था मोहम्मद महावत खान जी, इसने डिसाइड किया कि यह पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। क्या डिसाइड किया? इनने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। फिर क्या हुआ, अब पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा तो अब हम मतलब समझने वाली बात है कि ना इसका तो जमीनी संपर्क है, कैसे संपर्क करेगा ये तो अपने आप में ही एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। तो यही सिचुएशन हुई। तो यहां पर क्या हुआ कि उस समय के जो तत्कालीन हमारे गृह मंत्री थे, गृह मंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जूनागढ़ का जो दीवान था, वहां पर दीवान का नाम था यहां पर शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो और जो वीपी मेनन थे, इन दोनों का एक टॉक हुआ, मतलब एक डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि प्लेबिसाइड कराया जाए। प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह कराई जाए, और जनमत संग्रह करा करके डिसाइड किया जाए पब्लिक के माध्यम से कि क्या ये जो जूनागढ़ है ये भारत में शामिल होना चाहता है या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। तो उससे पहले जब शाहनवाज भुट्टो की और वीपी मेनन की जो डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में जो 2 जगह थे, एक था मैंगलोर और दूसरा था बावड़ियावाड़। मैंगलोर और बावड़ियावाड़, इन दोनों को डिसाइड ये किया गया कि ये भारत में शामिल हो जाएंगे। फिर क्या हुआ कि प्लेबिसाइड होता है, मतलब जनमत संग्रह होता है। तो जनमत संग्रह में ये परिणाम निकल के सामने आता है कि उसकी वहां की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो ये चाहती है कि वो भारत में शामिल हो जाए। समझ में आया आपको क्या? कि प्लेबिसाइड में पता ये चलता है कि जब जनमत संग्रह कराया जाता है लोगों के द्वारा, तो ये भारत में शामिल होना एग्री करते हैं। फिर क्या होता है यहां पर कि 7 नवंबर 1947 को, याद रखिए डेट, 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ ऑफिशियली रूप से भारत में शामिल हो जाता है। देखा आपने, तो ये भारत का हिस्सा है। इनने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन भी कर दिया है, ये भारत का हिस्सा है। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, क्या कर रहा है? क्लेम ये कर रहा है कि ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का है। समझ में आ गया आपका पूरा? तो ये सारी सिचुएशन है जिसको पाकिस्तान एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। नैरेटिव इस प्रकार का क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत को हिस्सों के रूप में परेशान करो। यहाँ पर ये पाकिस्तान वाला पूरा परेशान कर रहा है। इधर देखेंगे आप, ये नेपाल के पास, तो नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाइना खुद इटसेल्फ इन्फ्लुएंस मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर आप यहाँ पर आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर भी वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब हमारा ये पूरा का पूरा हिस्सा असुरक्षित है, हम मान सकते हैं। लेकिन हमारी जो सोल्जर्स है, हमारी जो आर्मी है, वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि हम भले सरकार को हम क्रिटिसाइज कर दें, लेकिन वी कैन नॉट क्रिटिसाइज आवर फोर्सेस बिकॉज दे आर प्रोटेक्ट अस। वो हर तरह से, अगर हमारी सोल्जर्स के पास हथियार भी ना पहुंचे ना, तो इतने काबिल है कि इन सारे के सारे राष्ट्र जो देश है ना हमारे, जो एक समय पड़ोसी हुआ करते थे, पड़ोसी से कम ये आज दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इन सबको ट्रीट करने के लिए कैपेबल हैं। तो ये स्टोरी मैंने आपको बताया जूनागढ़ का। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा
क्रीक का, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के मैंने बताया आपको कि इसके लिए मैं बाद में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए सर, क्रीक लाइन का ऐसा है कि ये भी एक विवादास्पद हिस्सा है। इसका पूरा विवादास्पद हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा है। वो कैसे है, देखिए यहां पर जो हिस्सा है ना सर, क्रीक को मैं समझाता हूं आपको। सर क्रीक लाइन है वह एक ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर थे उनके नाम पर पड़ा है ये। वो उन्होंने ये जो लाइन है यहाँ पर, इस लाइन को बताया था कि वह उसके लेफ्ट साइड मतलब वेस्ट साइड का हिस्सा पाकिस्तान का रहेगा और ईस्ट साइड का हिस्सा भारत का रहेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा टापू है, वो टापू को लेकर के विवाद ज्यादा है। और वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे रणोपकक्ष पूरा का पूरा दलदली हिस्सा है, तो उधर से एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। भारत वाटरवे से वहां से इजिली जा सकता है, इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस हिस्से में अगर हम बात करें तो वहां पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो पूरा दलदल है और ऑयल के रिसोर्सेज भी ज़्यादा यहाँ पे होने के चांसेस हैं। और मछली पालन के लिए भी वो एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए भारत के लिए भी वो बाकायदा देखा तो फेवर में है। और अगर बात करें हम लॉ वाइज या एग्रीमेंट वाइज, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तब भी वो उस एग्रीमेंट के तहत वो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान उसे अपना क्लेम करने की कोशिश करता है। तो ये जो दो स्टोरीज थी, जो उनके बैकग्राउंड के पीछे की बात थी, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया है बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगा और भी ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा आपके मन में कि और क्या क्या ऐसी कह सकते हैं अनसुनी कहानियां हैं जो कि हमें जानना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर मैं आपको एक अलग से एपिसोड लेकर के आऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही वाइडली है। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी आप लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ डेफिनेटली बहुत रिसर्च करने के बाद जानकारी मिलती है। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।